गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स क्लास में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डिवीजन ये करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन करवाई है, आज हम डिवीजन करेंगे। ठीक है, वैसे तो आपने डिवीजन कहाँ से शुरू कर दी थी? फर्स्ट क्लास से, केजी क्लास से भी शुरू कर देते हैं बच्चे डिवीजन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें आपने काफी अच्छे से डिवीजन के सम किए हैं, तो आज हम इसका थोड़ा और डीपली करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, डिवीजन की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, इफ द डिविडेंड इज जीरो। अगर आपका डिविडेंड जीरो है एंड द डिवाइजर इज नॉन जीरो, और आपका डिवाइजर क्या है? नॉन जीरो है, तो कोशिएंट आपका क्या आएगा? जीरो आएगा, लाइक दिस। ठीक है, ये तो आपका क्या है? डिवाइजर है। ओके, और ये क्या है? जीरो आपका यहाँ पे डिविडेंड है। जब आप जीरो को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा, चाहे कितना भी नंबर हो। डिवाइजर अगर आपका नॉन जीरो हो, कोई भी नंबर हो सकता है, और डिविडेंड आपका जीरो हो, तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? जीरो ही आएगा। आप किसी भी डिजिट को ले लो, इससे करोगे आप 45 से जीरो को डिवाइड करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। ये चीज को आपको माइंड में सेट कर लेनी है। अगर आपका डिविडेंड क्या हो? जीरो हो, और डिवाइजर आपका नॉन जीरो हो, तो आपका जो कोशिएंट आएगा, आंसर आएगा, वो क्या आएगा? आपका जीरो ही आएगा। यहां तक समझ आया? आगे हम सेकंड प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। इफ द डिवाइजर इज वन, अगर आपका डिवाइजर वन है एंड डिविडेंड इज एनी नंबर, और डिविडेंड आपका कोई भी नंबर हो, द कोशिएंट इज द सेम नंबर एज द डिविडेंड, तो आपका जो कोशिएंट आएगा वो बिल्कुल ही डिविडेंड के जैसा आएगा। जैसे ये हुआ, ये हुआ, आपका जो मैंने बताया था, आपका क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड, और वन आपका क्या है? डिवाइजर। क्या है? डिवाइजर। ये आपका 45 में यहाँ पे डिविडेंड है, और आपका डिवाइजर है। जब आप 45 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपका कोशिएंट आएगा 45। यहाँ पर आपका कोशिएंट क्या जाएगा? 69 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो 69। यहाँ तक समझ में आया? बुक में देखिए आप। अब यहाँ पे आपकी थर्ड प्रॉपर्टीज है, इफ द डिविडेंड एंड द डिवाइजर आर द सेम। थर्ड आपकी प्रॉपर्टी है, इफ द डिविडेंड and the divisor are the same non-zero number, जीरो ना हो, नॉन जीरो हो, the quotient is 1. क्या बोला है इसमें? If the dividend and the divisor are the same non-zero number, अगर डिविडेंड और डिवाइजर दोनों ही नॉन जीरो हो और सेम हो, मान लो डिविडेंड भी हमारा 11 है और डिवाइजर भी हमारा 11 है, तो हमारा जो कोशिएंट आएगा वो क्या आएगा? इज 1। क्या आएगा? 1, लाइक
मैंने ये क्या बताया था, डिविडेंड। क्या होता है हमारा ये डिविडेंड, और ये क्या है हमारा डिवाइजर, क्या है डिवाइजर। 49 को हम 49 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा क्वोशिएंट कितना आएगा, 1। क्या आएगा, 1। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज में हमने क्या किया, इफ द डिविडेंड इज 0 एंड द डिवाइजर इज नॉन 0, अगर आपकी डिविडेंड 0 हो और डिवाइजर आपका नॉन 0 हो, कोई भी नंबर हो सकता है वो सिर्फ 0 को छोड़कर, तो क्या आएगा आपका आंसर, क्या आएगा 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे हमने 4 से किया, यहाँ पे हमने 41 से किया, तो दोनों में हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी में हमने क्या किया, इफ द डिवाइजर इज 1, अगर आपका डिवाइजर 1 है, ये डिवाइजर 1 है और डिविडेंड इज एनी नंबर, डिविडेंड आपका कोई भी नंबर हो सकता है, तो क्वोशिएंट आपका सेम नंबर आएगा एज द डिविडेंड, जिस तरह जो आपका डिविडेंड है वो ही आपका क्वोशिएंट आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने आपको सीधा बताया है, अगर डिविडेंड और डिवाइजर दोनों ही सेम हो तो आपका आंसर क्या आएगा, क्वोशिएंट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।